पंकज चौधरी की बनने वाली है नई टीम। जातीय समीकरण का फंसा है पेच। लखनऊ के बाद अब दिल्ली में होगा मंथन। होली के बाद नई टीम का होगा ऐलान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे चर्चित नाम है पंकज चौधरी का। दिसंबर 2025 में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने इस कुर्मी नेता के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी की नई टीम को गठित करना। लेकिन काम आसान नहीं है। जातीय समीकरणों के बीच पेच फंसा हुआ है कि लखनऊ के पहले दौरे का मंथन पूरा होने के बाद अब मामला दिल्ली पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक होली के बाद चौधरी की नई टीम का ऐलान हो सकता है, जो 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव रखेगी। कुर्मी कार्ड और सोशल इंजीनियरिंग। पंकज चौधरी, जो महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, बीजेपी ने यूपी की कमान इन्हें सौंपी तो फैसला सिर्फ संगठन को लेकर नहीं था, बल्कि ये रणनीतिक फैसला था। कुर्मी समुदाय से आने वाले चौधरी को पार्टी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जवाब बनाने के लिए चुना है। यूपी में कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है, जिसका प्रभाव कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर जैसे इलाकों में सबसे गहरा है। चौधरी के अध्यक्ष बनते ही पार्टी ने पूर्वांचल से नेतृत्व को मजबूत किया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही हैं। लेकिन अब टीम बनाने में यही जातीय गणित उलझन बन गया है। बीजेपी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन यूपी की राजनीति में जाति बिना कुछ संभव नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चौधरी को अब अपनी टीम में ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़े, दलित और महिलाओं का संतुलन साधना होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले दौर के मंथन में लखनऊ में कई बैठकें हुई हैं, जहां जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष और अन्य पदों पर जो नाम हैं उन पर चर्चा हुई, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय दबाव ने पेच फंसा दिया है। लखनऊ से दिल्ली मंथन का नया दौर। लखनऊ में हुई बैठकों में पंकज चौधरी ने वरिष्ठ नेताओं जैसे स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य से राय मशवरा किया। लेकिन समस्या यह है कि हर गुट अपनी जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रहा है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण लॉबी। हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की अलग बैठक ने पार्टी में हलचल मचा दी। चौधरी ने साफ चेतावनी दी कि जाति विशेष की राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अब टीम में ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की चुनौती भी है। ओबीसी और कुर्मी दबाव। चौधरी खुद कुर्मी हैं, तो उनकी टीम में गैर यादव पिछड़ों का बोलबाला होना चाहिए, लेकिन ठाकुर और अन्य ओबीसी गुट भी दावा कर रहे हैं। क्षेत्रीय संतुलन। पूर्वांचल पहले ही मजबूत है, क्योंकि योगी और चौधरी का गढ़ है, लेकिन पश्चिम यूपी, अवध और बुंदेलखंड में असंतुलन साफ दिख रहा है। अब ये सारे मुद्दे दिल्ली ले जाए गए हैं। केंद्र नेतृत्व अमित शाह, जेपी नड्डा और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बैठकें होंगी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से अंतिम मंजूरी के बाद टीम फाइनल होगी। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, जाति का पेच फंसने से टीम बनने में देरी हो रही है, लेकिन होली के बाद ऐलान होगा ताकि पंचायत चुनाव में फ्रंट लाइन तैयार हो सके। होली के बाद चुनाव 2027 की तैयारी। यह टीम सिर्फ संगठन नहीं बल्कि चुनावी टीम भी होगी। यूपी बीजेपी 2026 के पंचायत चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही है। चौधरी की टीम में मोर्चा, महिला, युवा, किसान को लेकर अध्यक्ष बदलने की तैयारी है। करीब 2800 नामित पार्षदों की लिस्ट भी इसी महीने सामने आएगी। पार्टी का फोकस वोट बैंक साधने पर है। कुर्मी, पटेल, लोध आदि पिछड़े जाति को मजबूत करने के साथ ही ब्राह्मणों को मनाना भी जरूरी है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत ही असंतोष दिखा था। चौधरी ने हाल ही में कहा था कि जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, हम विकास पर फोकस करेंगे, लेकिन अंदरूनी चर्चाओं में जाति का ही खेल चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि नई टीम में 50% से ज्यादा पद पिछड़े और दलितों को मिल सकता है, ताकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटे। लेकिन बड़े नेताओं को संतुष्ट करना चुनौती है। अगर पेच खुल गया तो होली के ठीक बाद टीम घोषित हो सकती है, वरना देरी से संगठन में बेचैनी और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में पंकज चौधरी का ये टीम वॉर सिर्फ कुर्सियों के लिए नहीं है, बल्कि 2027 के कमल खिलाने का भी खेल है। होली के रंग के बाद देखना होगा दिल्ली का मंथन कितना रंग लाता है।